नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर मैंने बहुत पहले से ही एक ट्रेड लेके रखा था और वो आज का नहीं है। अराउंड आप बोल सकते हैं कि जब ट्रेड बना था, करीबन टाइम ऑफ पीरियड था फेब्रवरी मंथ 2024 मंथ सॉरी 2024 में। आपको फरवरी मंथ में इस तरीके से मुझे डेटा देखने को मिला, जो डेटा के अगेंस्ट में जो ब्रेकआउट हुआ था वो स्ट्रांगली एक ब्रेकआउट हुआ था। और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी देखिए एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक काम कर रहा है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी देखिए अभी 200 डेज मूविंग एवरेज को एज ए सपोर्ट के हिसाब से लेने के लिए आ रहा है। तो देखिए, सपोर्ट मिलने के बाद क्या यहाँ से रिबाउंड कर सकते हैं? तो उससे पहले कंपनी के अगर प्रीवियस डेटा को मैं देखूँ, तो कंपनी के ऊपर क्या बना, एक बिग कप बने, उसके बाद एक हैंडल बटन बने। तो कप विद हैंडल बटन बनने के बाद कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। अगर मैं इस चीज़ों को ध्यान से देखूँ, तो कंपनीज के ऊपर यहाँ पे एक चीज़ों को नोटिस करना, कंपनी लगातार इस जगह से टॉप लेवल से कंपनी के ऊपर दो सपोर्ट है। पहली बात यहाँ पे है जो स्ट्रांगली सॉरी दो रेजिस्टेंस है। पहली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और दूसरा रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से बने हैं। अगर मैं इस चीज़ों को ध्यान से देखूँ तो कि फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है उसी को बार बार टेस्ट किया और वहां से ही कंपनी बाउंस बैक कर दी है। मतलब यहाँ पे स्ट्रांगली जो ब्रेकआउट है अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर गए तो नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो है 83। तो यहाँ पे भी आकर रुक सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो रेजिस्टेंस है जो इसका टारगेट के नज़दीक है। तो इतना आसानी से तो टारगेट नहीं देने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, और एक बात है कंपनीज के ऊपर। देखिए, कंपनी के ऊपर अगर मैं डिटेल्स को चेक करूँ तो आपको पता चलेगा कि कंपनी में दम है। क्योंकि कंपनी के देखिए सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे देखने को मिला। हाँ, मन में क्वेश्चन भी ये भी रहेगा कि 3 साल में तो 92% का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा था। अभी इस मतलब करंट ईयर में लास्ट 12 मंथ्स में 48% का ग्रोथ हो रहा है। तो ये तो बहुत कम है, अराउंड 50% कम है। देखिए, 50% कम तो है, ठीक ठीक बात है। मगर ओवरऑल अगर किसी कंपनी 48% का ग्रोथ कर रहा है प्रॉफिट में, तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट प्रॉफिट कर रहा है। क्योंकि हमेशा 90 से ऊपर 100 चला जाएगा, 200 300 400 500 इस तरीके से बढ़ते रहेंगे, ऐसे होगा नहीं कभी। क्योंकि कभी ना कभी वो सिचुएशन वाइज देखा जाए तो कभी ना कभी वो रुकेगा। और इसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिले। मुझे तो इस कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग लगा, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं जो कंपनी के एक टाइम प्रॉफिट सिर्फ 200 करोड़ हुआ करता था, आज 1200 करोड़ के आसपास है। और सबसे मुझे बिग पॉजिटिव पॉइंट लगा, जो कंपनी का एनपीए 2.22% था, आज वो घट के 0.20% है। देखिए, किसी भी बैंक्स के ऊपर एनपीए बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। जितना एनपीए कम होगा उतना ही उस बैंक के ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी रहेगा। और दूसरी पॉइंट्स ये भी मुझे बेस्ट लगा कि कंपनीज के ऊपर जो इन्वेस्टर है, अगर उसको देखा जाए तो देखिए म्यूचुअल फंड ने जो होल्डिंग्स है उसको छोटा मोटा यहाँ पे इंक्रीज किया। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे एफआईसी ने भी खुद के होल्डिंग को इंक्रीज किया। 0.26% होल्डिंग था, आज बढ़ के 1.2% होल्डिंग हो चुके हैं। मतलब 1% के आसपास होल्डिंग्स को यहाँ पे इंक्रीज किया गया। तो यहाँ पे मन में डाउट ये भी रहेगा कि 1% का इंक्रीज किया गया है, इसमें क्या होगा। देखिए, सोचिए, प्रोमोटर के पास होल्डिंग है 86% और सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए। अराउंड 11 पॉइंट से भी ज़्यादा, मतलब 11% से भी ज़्यादा होल्डिंग्स किसके पास है? प्रोमोटर के पास है। तो प्रोमोटर आज नहीं तो कल उसको ओएफएस के माध्यम से सेल करना पड़ेगा। तो जब सेल करेंगे तो इस कंपनी के ऊपर सस्ते प्राइस में सारी चीज देखने को मिलेगा। तो यही होते हैं बिजनेस का स्ट्रैटेजीज। इसी स्ट्रैटेजीज के बेसिस में कंपनी काम करते हैं। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इंडियन मतलब होटल्स लिमिटेड। देखिए, इंडियन होटल्स के ऊपर मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था इसके ऊपर वीडियो ले आने के लिए। तो फाइनली एक मुझे मौका मिला आपको कुछ चीज़ दिखाने का, और इसीलिए मैं इस वीडियो आपके साथ शेयर किया हूँ। पहली बात, कंपनी के मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, इस कंपनी लगातार लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। अगर मैं कोविड के टाइम से इस कंपनी के लॉन्ग डिस्टेंस के रेंज देखूँ, तो कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था सिर्फ के सिर्फ 68 रुपीज़ के आसपास। 60 रुपीज़ के आसपास आप बोल सकते हैं। तो 60 रुपीज़ से कंपनी ने जो जर्नी किया वो सचमुच एक बहुत शानदार जर्नी है। 60 रुपीज़ से आज इसका हाई तक देखो तो 1000% का रिटर्न दे चुके हैं। तो यही होते हैं पावर। और अभी सब आप सभी जानते हैं
द इंडियन होटल्स कंपनी जो है वो किसके है? टाटा ग्रुप के। टाटा ग्रुप के सबसे बड़े होटल्स हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं ताज, ताज जो होटल्स है वो किसका है? टाटा ग्रुप के। और इंडियन होटल्स के अंडर ही वो कंपनी पड़ती है। चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कंपनी का बिजनेस को। आप इंडियन होटल्स के ऊपर अगर डिटेल्स में देखेंगे तो आप यहाँ पे पूरा डिटेल्स पढ़ सकते हैं। इस डेटा के अंदर आपको क्लियर कट सब कुछ मिल जाएगा। जैसे आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे विथ बैंड्स लाइक ताज, देखिए यहाँ पे खुद बताया गया है। तो साथ ही साथ और भी कुछ बैंड्स है, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। कंपनी के ऊपर मुझे बेस्ट पॉइंट ये लगा कि कंपनी हर साल खुद के कैपेक्स को बढ़ाते चले गए। इस बार भी कंपनी हाईएस्टली कैपेक्स को जनरेट किया, जो करीबन 633 करोड़ के आसपास है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी के जो बिजनेस है, उस बिजनेस के अकॉर्डिंग कंपनी अलग लेवल में ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि सिर्फ इंडिया में नहीं, अभी 12 कंट्रीज में खुद के प्रोडक्ट को सेल मतलब सॉरी होटल्स को बनाकर सर्विसेज दे रहा है। साथ ही साथ 150 से भी ज़्यादा लोकेशन में काम कर रहा है। 85 मतलब स्पास है। साथ ही साथ 335 होटल्स है। टोटल 540 रेस्टोरेंट्स है। और टोटल 39,000 से भी ज़्यादा रूम्स है। एंड 40,000 से भी ज़्यादा इसके एम्प्लॉयज़ है। मतलब इस कंपनी का खासियत पॉइंट यही है कि हर रूम्स के लिए एक एम्प्लॉइज यहाँ पे रखा गया है। एक से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज यहाँ पे रखा गया है। तो 120 साल की एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। तो टाटा ग्रुप, जमशेदजी टाटा ने फर्स्ट टाइम इस मतलब होटल्स का शुरुआत किए थे। आज इस होटल्स कितना इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है आप सभी जानते हैं। वो अ, इस होटल्स के ऊपर जब अटैक हुआ था, मतलब आतंकवादी का जब अटैक हुआ था, तो उस दिन को हर कोई याद रखते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मुझे इस होटल्स में मतलब होटल्स में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर मुझे जो डेटा देखने को मिला, मुझे बेस्ट लगा। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कंपनी ने सिर्फ ऐसे ही भागता हुआ नहीं दिखा। कंपनी के सेल्स भी देखिए कंटिन्यूअसली एक पॉजिटिव मोमेंटम में देखने को मिले। एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट, जो एक टाइम लॉस मेकिंग कंपनी था, आज वही कंपनी लगातार बढ़ते चले गए और इस हाईएस्टली कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। और नेट प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ किया। अराउंड 72 करोड़ से बढ़ते-बढ़ते आज 260 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले है, जो कंपनी के लिए बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो मतलब इन्वेस्टर है, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो इंस्टीट्यूशन इसीलिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर दम है। अभी मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी का क्या वैल्यूएशन है। अभी वैल्यूएशन देखिए बहुत हाई हो चुके हैं। तो जो लोग अभी इस कंपनी के ऊपर काम करने के लिए सोच रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा संभल कर काम करिएगा, क्योंकि कंपनी लगातार हाई करते करते ऊपर चला गया। तो कंपनी इसके ऊपर कंटिन्यूसली जर्नी यहाँ पे देखने को मिले। अभी कंपनी के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पे जर्नी बना है, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बाइंग का रेंज बने। मगर जिस तरीके से मुझे 20% का रेंज चाहिए था, अभी तक वो रेंज नहीं बने। हाँ, मुझे एक ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कब बने हैं, उसके बाद अगर छोटा सा हैंडल पैटर्न क्रिएट करे, तो मैं यहाँ पे जरूर कुछ एंट्री लेने वाला हूँ। तो कंपनी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, तो इस जगह पे काम करना थोड़ा सा रिक्सी जोन होते हैं। जब भी मैं किसी कंपनी के ऊपर लाइफ टाइम हाई के ऊपर कोई भी ट्रेड लेता हूँ, तो मिनिमम यहाँ पे मैं हमेशा छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ काम करता हूँ। इस जगह पे मैं ज़्यादा क्वांटिटी के साथ काम नहीं करता हूँ, क्योंकि इस जगह पे थोड़ा-सा प्रेशराइज़ तो बनता हुआ देखने को मिल ही जाते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एलटीआई-माइंडट्री। देखिए एलटीआई-माइंडट्री के ऊपर फाइनली मुझे एक ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन देखने को मिला, क्योंकि देखिए लंबा जर्नी के बेसिस में कंपनी के ऊपर पहले 2 बार शोल्डर बन चुके थे, बिग हेड भी बने, उसके बाद एक शोल्डर बनने की तैयारी में मैं इंतज़ार कर रहा था। उसी के बीच में एक ट्रेड मुझे मिल चुके हैं। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से मिले, पहले कप बने, उसके बाद एक हैंडल बटन बने और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ एंड ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। जब रिटेस्ट किया तब यहाँ पे एंट्री बने और उसके बाद देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी जो यहाँ पे रेंज बना है, इस रेंज को अगर ब्रेक कर दे कंपनी, तो इस लेवल को अगर ब्रेक कर दे, जो लेवल निकल कर है 5830, इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे, तो कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से मैसिव जंप आपको देखने को मिलेगा। अगर इस ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी के जो टारगेट लेके चलूंगा मैं 6600 रुपीज के आसपास, जो रेंज निकल कर आ रहा है एंट्री लेवल से 18% के आसपास। तो इस तरीके से हमेशा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करने के लिए, क्योंकि पेशेंस ही सब कुछ है। अगर आपके पास पेशेंस है, तो आपको सब कुछ मिलेगा। और इस कंपनी के ऊपर मैंने डिसीज़न पॉज़िटिव क्यों लिया? क्योंकि मुझे इस कंपनी के ऊपर सेल्स का ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग लगा, प्रॉफ़िट का ग्रोथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग लगा। आप खुद ही देख सकते हैं
कंटिन्यूअसली खुद के प्रॉफिट ग्रोथ को कंपनी मेंटेन्स करके चलते हैं। तो ये गुड पॉइंट्स हैं जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। बाकी एज़ ए मतलब इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफआईएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। मान लेता हूँ एफआईएस ने कुछ क्वांटिटी को सेल ऑफ किया, उसका सीधा-सीधा फायदा डीएस ने उठा लिया क्योंकि 5.5% होल्डिंग से बढ़ाकर 14% तक होल्डिंग्स को लेके गए। और उसी के साथ-साथ ये भी देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिला है। तो ओवरऑल हर दिशा से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर गुड पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट्स के बेसिस में मैं ज़रूर इस कंपनी के ऊपर स्टडी करूँगा। उसके बाद सॉरी ज़रूर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूँगा। आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक तंबाकू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और तंबाकू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर अगर मैं लाइफ टाइम चार्ट को दिखा दूं तो आपको इस कंपनी में हमेशा आपको ट्रेंडिंग में ही दिखेगा, क्योंकि कुछ भी हो लोग तंबाकू खाना नहीं छोड़ेंगे। और जितना तंबाकू बेचा जाएगा उतना ही इस तरीके से कंपनी को फायदा होने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग शायद मुझे लगता है कंपनी ने भी इस इन्वेस्टर को खुश करने के लिए कंपनी पे बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। कंपनी 10:1 का मतलब हर एक के बदले कंपनी 10,000 एज ए बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो 6 सितंबर से पहले शेयर को आपको खरीदारी करना होगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बात सुनकर इस कंपनी को खरीदारी मत कर लेना। मैं सब सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। किसी भी कंपनीज के ऊपर काम करने से पहले वीडियो में जितने सारे कंपनीज के बारे में चर्चा किया हूँ, किसी भी कंपनीज के ऊपर काम करने से पहले एक बार आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत करिए, उसके बाद काम करिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। आपका काम है सारी चीज़ों को समझकर काम करना। मेरा काम है सारे डिटेल्स को आपके साथ शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।